एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी और आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया, इंट्रोडक्शन टू बैक्टीरिया। आज के टॉपिक पे हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ में बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी एंड बैक्टीरिया के जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। एंड नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते सबसे पहले बैक्टीरिया होता क्या है। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया होगा, 12th ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं जो क्रॉस करके आ गए होंगे। सो बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट लेक अ ट्रू न्यूक्लियस। जितने भी देखिए बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में क्लासिफाई होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बट ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जो कि आपका क्या होता है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो ट्रू न्यूक्लियस क्या होते हैं, बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं और यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज प्रोकैरियोट्स एंड आर फाउंड इन डाइवर्स इन्वायरमेंट। उनको प्रोकैरियोट्स में क्लासिफाई किया गया है और इन्वायरमेंट में बहुत ही डाइवर्स में मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया हार्मफुल हो, कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं। हमारी बॉडी में ही नॉर्मल फ्लोरा के फॉर्म में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया में अगर हम लोग देखें तो हम लोग लैक्टोबैसिलाई का इस्तेमाल करते हैं, जो कि डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। और डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया तो आप जानते ही हैं। बैक्टीरिया आर वाइटल टू इकोसिस्टम, ह्यूमन हेल्थ एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। देखिए बैक्टीरिया है जो आपके इकोसिस्टम, ह्यूमन हेल्थ, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी उनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। इकोसिस्टम में जो भी आपके नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है उसमें भी बैक्टीरिया का बहुत रोल रहता है। राइजोबियम जो है वो जो लेग्यूम के पौधे होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं उनमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो बैक्टीरिया ओवरऑल आपका हेल्पफुल भी होता है और हार्मफुल दोनों होते हैं। तो बैक्टीरिया आपके क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और हार्मफुल और यूजफुल दोनों होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस आप पढ़ लेना। मैं हो सकता है इस पे वीडियो अपलोड कर दूं। नेक्स्ट हम जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर का आप देख सकते हो, उसमें बहुत ही शॉर्ट में है, अभी बाकी डिटेल में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है सेल वॉल। ठीक है, बैक्टीरिया के यहाँ पे देखोगे आप, सेल वॉल है, ये जो आपकी लेयर है वो क्या है, सेल वॉल है। देन उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इनर लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन उसके बाद क्या है, साइटोप्लाज्म है, यानी कि सेल के अंदर जो भी आपके लिक्विड फिल होता है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है, जिसमें एंजाइम और न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। फिर हम आते हैं न्यूक्लियोइड्स पे। ठीक है, रीजन विथ जेनेटिक मटेरियल। रीजन एक स्पेसिफिक होता है जहां पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया का न्यूक्लियस यही है। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया में 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। कौन से? 70S टाइप के। ठीक है, स्वेटबर्ग है एस का फुल फॉर्म। फिर होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला होता है मोटेलिटी के लिए, ये जैसे आप देख रहे हैं ये क्या है, फ्लैजिला है, जो कि मोटेलिटी के लिए होता है। फिर होते हैं पिलाई और फाइम्ब्री जिसको हम कहते हैं, ये हमारे छोटे छोटे जो आप ये देख रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या है, पिलाई है। ठीक है, बेसिकली ये किसी दूसरे बैक्टीरिया के सरफेस पे अटैच होने और अटैच होकर के डीएनए ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। फिर आता है कैप्सूल, प्रोटेक्टिव आउटर लेयर। बैक्टीरिया की जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव आउटर लेयर भी होता है। पहले क्या होता है, इनका कैप्सूल होता है, देन उसके बाद सेल वॉल होती है, सेल वॉल के बाद क्या होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, देन उसके बाद होता है। ठीक है, तो यानी 3 लेयर में डिवाइडेड रहता है इनका। ठीक है, तो ये 8 चीजें हैं जो कॉमनली बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, वो हम थोड़ा डिटेल में बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, उनका काम क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कौन कौन से। तो सबसे पहले कैप्सूल। कैप्सूल ऑलरेडी मैंने आपको बताया। तो जो बैक्टीरियल कैप्सूल है वो जिलेटिनस लेयर होता है आउटसाइड द सेल वॉल। सेल वॉल के बाहर जिलेटिनस एक लेयर होती है, कह सकते हैं आउटर कवरिंग होती है। ये जो भी फैगोसाइटोसिस है, डिसेक्शन है, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, फैगोसाइटोसिस और डाइसेक्शन से बैक्टीरिया को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। फैगोसाइटोसिस बेसिकली क्या है आपका,
कि जब भी हमारी जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, ठीक है, फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, जब किसी फॉरेन इन्वेडर को हमारी बॉडी में एंट्री करते हुए देखते हैं तो वो वहां पे जाकर उसको खा करके खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट में मैं बता रही हूँ आपको, बाकी डिटेल फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस अलग है। फिर उसके बाद क्या आपका इनहेंसेस पैथोजेनिसिटी इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में पैथोजेनिसिटी को भी इंक्रीज करता है, ठीक है, पैथोजेनिसिटी यानी उनकी एबिलिटी को बढ़ा देता है। फ्लैजिला, फिर उसके बाद हम आते हैं फ्लैजिला पे, ठीक है। फ्लैजिला जो आपका वेट, ये दिख रहा है आपको फ्लैजिला, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लैजिला क्या आपका लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर फॉर मोर्टेलिटी, बेसिकली मोर्टेलिटी में हेल्पफुल होता है फ्लैजिला। कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, किससे बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिल करके बना होता है फ्लैजिला, ठीक है। और ये किसके लिए हेल्पफुल होता है, मोर्टेलिटी के लिए। देन उसके बाद हम आते हैं पिलाई। पिलाई क्या है, फिम्ब्रे के नाम से भी जानते हैं इसको हम। शॉर्ट हेयर लाइक अपेंडेजेस फॉर अटैचमेंट टू सरफेस ऑफ अदर सरफेस और अदर सेल्स, जो सरफेस है किसी टिश्यू के सरफेस पे अगर बैक्टीरिया जा रहा है या किसी अदर सरफेस पे वो है तो वहां पे अटैचमेंट में हेल्प करती है छोटे छोटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और साथ ही साथ में जो अदर सेल्स है, ठीक है, उनसे भी अटैच होने में हेल्प करते हैं। स्पेशलाइज्ड पिलाई सेक्स पिलाई भी होते हैं, ठीक है। कुछ सेक्स पिलाई भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड पिलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि कंजुगेशन फैसिलिटेट करते हैं, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को अटैच होने में हेल्प करते हैं, जिससे कि डीएनए का ट्रांसफर इजीली हो पाए, ठीक है। वो दोनों एक जैसे ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, इनके जो पिलाई है ये दूसरे बैक्टीरिया से अटैच होते हैं और न्यूक्लियर मटेरियल जो भी इनका है, ठीक है, वो ट्रांसफर होता है इसके थ्रू दूसरे बैक्टीरिया में, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं सेल एनवलप। अब से पहले हम लोगों ने आउटर रिम में क्या क्या रहता है, ठीक है, कैप्सूल है आपका, फाइमरी था, पिलाई था, ठीक है, जो फ्लैजिला था उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। फिर सेल एनवलप, सेल का जो एनवलप होता है उसमें क्या है, तो सेल एनवलप में देखिए सेल वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने ग्राम स्टेनिंग में मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने ऑलरेडी बताया था कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं दोनों के जो सेल वॉल होती है उसकी थिकनेस अलग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेल वॉल के बारे में जानते हैं। तो प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो उसको शेप और रिजिडिटी दोनों प्रोवाइड करता है। अब इनके दो अलग अलग टाइप है, जैसे ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव, दोनों की जो कंपोजिशन है वो अलग है। जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन की लेयर क्या होती है, थिक होती है, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ग्राम पॉजिटिव है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की लेयर क्या है, काफी ज्यादा थिक है, ठीक है। एंड विथ टिकोइक एसिड, साथ ही साथ में क्या होता है, टिकोइक एसिड भी होता है, ठीक है, टिकोइक एसिड की भी एक लेयर होती है। और ग्राम नेगेटिव में आप देखोगे कि क्या है, आपकी आउटर मेम्ब्रेन होगा, देन उसके बाद आप आउटर मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकॉन की एक पतली सी लेयर है, ठीक है, उसके बाद आपका क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, ठीक। तो यानी कि इसके जो ग्राम नेगेटिव की जो पेप्टिडोग्लाइकॉन की लेयर होती है काफी ज्यादा पतली है, ठीक है, इन द कंपैरिजन ऑफ ग्राम पॉजिटिव। तो दोनों का कंपोजिशन क्या है, थोड़ा अलग है। इसमें टिकोइक एसिड भी है, ठीक है, और इसमें क्या आपका थिन लेयर है पेप्टिडोग्लाइकॉन की, और जो आउटर लेयर है वो थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका इसकी जो जो पेप्टिडोग्लाइकॉन की लेयर है उसमें क्या आपका लिपोपॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे थिन पेप्टिडोग्लाइकॉन लेयर एंड आउटर मेम्ब्रेन विथ लिपोपॉलीसेकेराइड्स। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन की लेयर के साथ क्या है, लिपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिक पेप्टिडोग्लाइकॉन के साथ में क्या है, टिकोइक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा स्पीसीज, जो माइकोप्लाज्मा की स्पीसीज है उसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते, सेल वॉल के बारे में बात कर लिया। और हाँ, हम लोगों ने एसिड फास्ट बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ा था, कल ही मैंने जर्नल स्टेनिंग में बताया था कि उनके क्या होते हैं, सेल वॉल पे क्या प्रेजेंट होता है, माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड की एक लेयर होती है जिसके वजह से क्या होता है, वो एसिड फास्ट, बेसिकली वो क्या करते हैं, जो भी हम डीकलराइजेशन करते हैं उसको रेजिस्ट कर देता है वो, ठीक है। माइकोलिक एसिड आपका लिपिड उसमें ज्यादा रहता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हम आते हैं, सेमी परमेबल लिपिड बाइलेयर। इसमें जो आपका
सेमी परमेबल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसका, और लिपिड की बाई लेयर से बना होता है। लिपिड है यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, लिपिड की बाइलेयर से बना होता है। साइट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी लाइक रेस्पिरेशन, जो बैक्टीरिया का जो रेस्पिरेशन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है मीजोसोम्स कुछ में प्रेजेंट होता है, उससे रेस्पिरेशन होता है, और अदर जो भी रेस्पिरेशन है वो कहाँ होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही होता है, ठीक है। कोई भी आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो किससे हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो रहा है बैक्टीरिया में। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं साइटोप्लाज्म में कौन कौन से स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली देखिए साइटोप्लाज्म में हम लोग इतने जानते हैं कि साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो लिक्विड फिल होता है, ठीक। जेल लाइक मैट्रिक्स कंटेनिंग एंजाइम्स आयरन बायोमोलिक्यूल्स, जो भी बायोमोलिक्यूल्स है, एंजाइम्स है, आयन से, ये सब प्रेजेंट होते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में। देन उसके बाद हम आते हैं न्यूक्लियोइड पे। रीजन कंटेनिंग अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। अब देखिए न्यूक्लियोइड जो है उसमें सर्कुलर क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए सॉरी सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो भी क्रोमोसोम है वो सर्कुलर प्रेजेंट है, ठीक है। अब वहां पे कोई सिंगल है, ठीक है। रीजन कंटेनिंग अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। जैसे कि ह्यूमंस में होता है, उनका जो न्यूक्लियोइड होता है वो आपका न्यूक्लियस में सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है ना। लेकिन जो बैक्टीरिया उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियर जो भी आपके न्यूक्लियर मटेरियल है वो नहीं होते, न्यूक्लिक एसिड आपका मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता। अब हम आते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या आपका स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफन कैरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। देखिए एक प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है, जैसे ये आपका बैक्टीरिया है, ठीक है। इसमें सर्कुलेटिंग ये आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इसके अलावा एक प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आपका कभी कभी कैरी करता है, जिससे कि एंटीबायोटिक को वो रेजिस्ट करता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इसको हम कहते हैं। जब भी हम लोग को कोई चीज अगर किसी बैक्टीरिया के थ्रू किसी में कुछ ट्रांसफर भी करना होता है बायोटेक्नोलॉजी में, तो प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम 70S टाइप का प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। देन हम इसके बाद आते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज में स्टोरेज ग्रैन्यूल्स फॉर न्यूट्रिएंट्स, कुछ कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके लिए, जैसे ग्लाइकोजन हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये सब के लिए, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को देखिए दो है आपके, इंडोस्पोर्स है और मीजोसोम्स है, ठीक है। इंडोस्पोर्स क्या है, हाईली रेजिस्टेंट डोरमेंट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय सम बैक्टीरिया। कुछ कुछ बैक्टीरिया जो है अपने चारों तरफ एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर कॉज कर लेते हैं, जो कि रेजिस्ट करता है किसी भी जो हीट रेजिस्ट होता है, जो इन्वायरमेंट होता है उसको रेजिस्ट करने के लिए, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशन में प्रोटेक्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया है वो फॉर्म करते हैं क्या, इंडोस्पोर्स। ये इंडोस्पोर्स की स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं मीजोसोम्स। मीजोसोम्स क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फोल्ड बना होता है, ठीक है। इनका काम रेस्पिरेशन और सेल डिवीजन का होता है, रेस्पिरेशन और सेल डिवीजन का। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग यहाँ पे एक सेकंड रुक जाए, हाँ मेरी शक्ल गई तो दिखेगी। ये जैसे कि आप देख रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वहीं पे एक छोटी सी इनफोल्डिंग बनी हुई मीजोसोम, ठीक है। इनका काम होता है सेल डिवीजन और रेस्पिरेशन में, ठीक है। देन इसके बाद हम आते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया की जो मॉर्फोलॉजी है देखिए अलग अलग शेप की होती है, बैक्टीरिया अलग अलग शेप में पाए जाते हैं। जो मेन कुछ कुछ शेप है वो है कोकाई है, यानी कि स्फेरिकल शेप, यानी बॉल के शेप में प्रेजेंट होते हैं, स्फेरिकल शेप में प्रेजेंट हो जाए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो स्फेरिकल है, ठीक है। देन उसके बाद बेसिलाई है, बेसिलाई यानी रॉड शेप, बेसिलाई यानी कि रॉड शेप ये है। कोको बैसिलस होता है, देखिए कोको बैसिलस क्या आपका इस टाइप का है कि थोड़ा सा ये है, बट ये थोड़े से लंबे है, ठीक है कोकाई, बट ये स्फेरिकल ना होकर के ओवल शेप लाइक कह सकते हैं आप, उस शेप में होता है, ठीक है। कोकाई में भी देखिए इनके क्या होते हैं कि इनके फॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है। थर्ड देखिए स्पाइरल है, स्पाइरल शेप में है, यानी ये आप देख सकते हो स्पाइरल के शेप में है, ठीक है। अदर शेप्स है फिलामेंटस है, फिलोमॉर्फिक है, स्टार शेप, स्टार शेप में भी शेप के बेसिस पे आपकी मॉर्फोलॉजी बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया के अरेंजमेंट भी अलग अलग होते हैं, जैसे कोकाई में ही आप देख लो मोनोकोकाई के रूप में प्रेजेंट है, डिप्लो में आपके दो है,
सॉरी डिप्लो में क्या है आपके दो है, ठीक है। अब जैसे कि न्यूमोकोकाई है, न्यूमोकोकाई में क्या है इनकैप्सुलेटेड डिप्लोकोकाई, यानी कि दो है और उनके बाहर में क्या है एक कैप्सूल बना हुआ है, ठीक। तो अलग अलग फॉर्मेशन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकाई ये देखिए ग्रेप लाइक बंचेस में होता है, स्टेप्टोकोकाई चेन लाइक स्ट्रक्चर में एक दूसरे से रहते के साथ रहते हैं, ठीक है। तो इनका अलग अलग होता है, ठीक, अरेंजमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। बैसिलाई है, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे भी मोनो है और आपके डिप्लो बैसिलाई है, ठीक। स्ट्रेप्टो बैसिलाई है आपका लाइन बाय लाइन, आपका जैसे स्ट्रेप्टोकोकस चेन बनाते हैं इसी तरह ये भी बनाया हुआ है। तो इनके अरेंजमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। विब्रियो है जो कि कॉमा शेप का है, ठीक है। स्पाइरोचेट्स ये रहे हमारे स्प्रिंग शेप में, ठीक। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। फिलामेंटस देखिए फिलामेंट के फॉर्म में है, ठीक है। रिबन लाइक स्ट्रक्चर है ना। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पे। तो टाइप ऑफ बैक्टीरिया देखिए बेस्ड है हमारा किस पे, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग पे बेसिस पे हम लोग कितने टाइप में बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला हमारा ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव है, ठीक है, जो अलग अलग कलर देते हैं। ग्राम पॉजिटिव का जो कलर आता है हमारा ग्राम स्टेनिंग में कौन सा कलर आता है, पर्पल कलर आता है। और ग्राम नेगेटिव कौन सा कलर देते हैं, पिंक कलर देता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे इनको डिवाइड किया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और माइकोलिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी है, ठीक है। देन उसके बाद बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, उनके जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उनके बेसिस पे भी उनको डिवाइड किया गया है। पहला क्या आपका एरोब्स है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है सर्वाइवल के लिए। फिर आते हैं एनारोब्स, एनारोब्स जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स जो कि स्विच करते हैं एरोब्स और एनारोब्स में, वो हमारे फैकल्टेटिव एनारोब्स है। फिर आते हैं माइक्रो एरोफिल्स। फिर उसके बाद देखिए आता है बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेसिस पे आपके कितने टाइप में डिवाइड किया गया। तो ऑटोट्रॉप्स है, हेट्रोट्रॉप्स, फोटोट्रॉप्स और कीमोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स देखिए जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो है ऑटोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स वो है जो कि डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉप से, ये डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉप्स पे। फोटोट्रॉप जो है ये प्रोटॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है इन्हें, ठीक है, प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट होती है। और जो कीमोट्रॉप्स है ये इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीडाइज करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। देन इसके बाद क्या आपका स्पेशल स्ट्रक्चर। स्पेशल स्ट्रक्चर में आपका है कैप्सुलेटेड, फ्लैजिलेटेड, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। इनके बेसिस पे भी बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया। तो बेसिकली चार पार्ट में टाइप में हम चार के बेसिस पे डिवाइड करते हैं बैक्टीरिया को। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव हम ज्यादा पढ़ते हैं, एरोबिक और एनारोबिक ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम लोगों ने चार टाइप पे डिवाइड किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंस क्या है बैक्टीरिया का, एक वो इकोसिस्टम में रोल, इकोसिस्टम में इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीकम्पोजिशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। देन उसके बाद इंडस्ट्रियल यूज में भी जो एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन है और फर्मेंटेशन है, दोनों में ही बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर आते हैं ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ का जो गट माइक्रो बायोटा है और प्रोबायोटिक्स है उसमें ह्यूमन हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे लैक्टोबैसिलाई हमारा। पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि डिजीज को कॉज करते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, कॉलरा है, इस टाइप के बैक्टीरिया है, ठीक है। ये डिजीज कॉजेज है, इंपॉर्टेंस नहीं है इनका, कह सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस है बैक्टीरिया के जो कि डिजीजेस कॉज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक कौन से उस पर अपलोड करूँ प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड प्लीज शेयर जरूर करिएगा।